नमस्कार साथियों। आज मैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए और बताऊँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो साथियों, आज का जो मेरा डिस्कशन है वो डिस्कशन होने वाला है 360 डिग्री असेसमेंट को लेकर। थोड़ा-सा अजीब ज़रूर लगेगा आपको ये सुनकर कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक के ऊपर। 360 डिग्री असेसमेंट क्या होता है? तो साथियों, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं, क्या सोचकर ज्वाइन करते हैं? सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है। आपके पास एक एक्सपीरियंस होता है, आपके पास एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती है और एक कहीं न कहीं कोई वैकेंसी होती है जहाँ पर आप अप्लाई करते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स में से इंटरव्यू होने के बाद आपका सिलेक्शन होता है। आपको एक सैलरी का पैकेज ऑफ़र किया जाता है और आप देखते हैं कि प्रीवियसली मुझे 25,000 सैलरी मिल रही थी और यहाँ पर मुझे 40,000 रुपीज़ सैलरी मिल रही है। तो आप सोचते हैं ओके, इट्स अ गुड ऑफ़र और आप उस हाइक जो आपको 25 से 40 के बीच में, यानी कि 25 40 माइनस 25, तो 15,000 रुपये की जो हाइक होती है उसको आप कंसिडर करके आप ज्वाइन कर लेते हैं। तो साथियों, यहीं से आपका 360 डिग्री असेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप किसी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर काम कर रहे थे, ऐसा क्या था कि जिसने आपको प्रोवोक किया कि उस ऑर्गेनाइजेशन को आप छोड़ें, रिज़ाइन करें, नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूँढें और जैसे ही अपॉर्चुनिटी आपको मिले, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लें? तो कहीं न कहीं माइंड में आपके ऐसा रहता है कि ओके, आई एम गेटिंग 25,000, एक नई अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, इसमें मुझे 40,000 मिल रहा है, लेट्स क्विट द जॉब। और आप क्विकली जॉब को छोड़ देते हैं और आप एक नए ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये वो स्टेज है जहाँ पर आपको असेस करना है 360 डिग्री असेसमेंट। आप समझ रहे हैं 360 माने एक कंप्लीट सर्कल, यानी कि आई एम नॉट सेइंग 180 डिग्री असेसमेंट, आई एम सेइंग 360 डिग्री असेसमेंट। यानी आपको हर पैरामीटर्स को चेक करना है, नॉट ओनली मॉनेटरी टर्म्स, अदर देन मॉनेटरी टर्म्स देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको चेक करनी चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आप काम कर रहे थे, आप 9 to 6 जॉब करते हैं, आपका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, आपका मैनेजर अच्छा है, लेकिन ऐसा क्या होता है जिसने आपको कंपेल किया कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दें, उस ऑर्गेनाइजेशन रिजाइन करें और निकल जाए? तो आपके पास सिर्फ एक ही पैरामीटर्स था, वो था आपका मॉनेटरी टर्म्स, यानी कि आपकी 25,000 सैलरी थी। आई एम जस्ट गिविंग ए एग्जांपल। सैलरी में बी हियर एंड देयर, इट मे बी लाइक लेस देन 25, मोर देन 25,000। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। और मैं यहाँ पर आपको कोशिश कर रहा हूँ इस पॉइंट को समझाने की कि जब आप स्विच करते हैं अपनी जॉब को, तब आपको क्या-क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें आपको असेस करनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें एग्जामिन करनी चाहिए, बिकॉज़ ये आपके करियर का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करते हैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन पर। जब आप जॉब कर रहे थे, आपने देखा कि मेरी सैलरी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं बढ़ रही है। तो आपने सिर्फ एक ही फैक्टर था, यानी कि मॉनेटरी, जो आपने कंसीडर किया और वो फैक्टर ही आपको कहीं न कहीं पिंच करता रहा कि नहीं, अगर मुझे 40,000 रुपए की सैलरी मिलेगी तो मैं इसको छोड़ दूँगा। और जैसे ही आपको जॉब मिलती है, 40,000 की सैलरी का ऑफर आता है, आप क्विट कर जाते हैं। अब आपकी कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। एक नया एनवायरनमेंट, नए लोग, नया एटमॉस्फेयर, नई चीज़ें आपको स्टार्ट ज़ीरो से स्टार्ट करनी है। जबकि आप प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में 4 साल, 5 साल जो भी आपने काम किया है, अब आपको यहाँ नए ऑर्गेनाइजेशन में ज़ीरो से स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा 360 डिग्री असेसमेंट के अंदर कल्चर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। साथियों, एक चीज़ आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी कंपनी अच्छी या बुरी नहीं होती है। अच्छा या बुरा होता है एनवायरनमेंट, अच्छा या बुरा होता है कल्चर, अच्छे या बुरे लोग होते हैं लोग जो वहाँ पर होते हैं। चाहे वो आपके सबॉर्डिनेट्स हों, चाहे आपके पीयर लेवल पर हों, चाहे आपके मैनेजर्स हों, चाहे टॉप मैनेजमेंट हो। आपको सेटिस्फेक्शन किस चीज़ से मिलता है, ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। आपको खुद सोचना है
कि जो आपको 15,000 रुपये आपको एडिशनल इनकम हर महीने होने वाली है, क्या आप उससे अपने लिए कुछ करने वाले हैं? या मोस्ट ऑफ द अर्निंग्स आप मतलब जो ज़्यादातर इनकम आपकी जो एडिशनल इनकम हुई है, क्या वो डॉक्टर्स को देने वाले हैं आप? मेंटल पीस आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या आप ज़्यादातर डॉक्टर्स की विजिट करते हैं? बिकॉज़ स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है, वर्कलोड इतना ज़्यादा है। प्रीवियस कंपनी में आपके पास 4 सबॉर्डिनेट्स थे, यहाँ पर आपको सिंगल मैन आर्मी की तरीके से काम करना है, यानी कि जो भी करना है आप ही को करना है। तो ऐसा क्या था जो आपको कंपेल करता है कि नहीं 25,000 कम थे, 40,000 रुपये मुझे मिल रहे हैं, अच्छी खासी हाइक है, आपने कैलकुलेटर उठाया, परसेंटेज कैलकुलेट की, ओह इट्स अ गुड ऑफर, आपने ज्वाइन कर दिया, लेकिन आपने 360 डिग्री असेसमेंट किया ही नहीं। नॉट ओनली मॉनेटरी टर्म्स, यू नीड टू चेक अदर फैक्टर्स ऑल्सो। जैसा मैंने बताया कि कल्चर आपको देखनी होती है कि किस तरीके का एनवायरनमेंट है, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर के बारे में क्या होता है, आपके मेडिकल के बारे में क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या है। क्या आपने ज्वाइनिंग करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया है? क्या ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री रही है? क्या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस रही है, पास्ट परफॉर्मेंस? क्या एट्रिशन ज़्यादा है, लोग क्यों छोड़ते हैं? लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं, एम्प्लॉयज़ के रिव्यूज़ क्या हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर आप ज्वाइन करने वाले हैं? कंपनी की बैलेंस शीट क्या कहती है? कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है? कंपनी का विज़न क्या है? कंपनी का मिशन क्या है? तो साथियों, मैं आपको एक डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, तो आपको मॉनेटरी टर्म्स पर ही फोकस नहीं करना है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको क्रॉस चेक करने चाहिए। क्योंकि अगर आप कहीं ज्वाइन करते हैं, तो वो आपके सीवी में, आपके बायोडाटा के अंदर, आपके रिज्यूमे के अंदर एक एंट्री हो जाती है कि ओके, आपने इतने पीरियड में, आपने इस पीरियड में यहाँ पर काम किया। तब आपके लिए क्वेश्चन मार्क ये होता है कि आपने 6 महीने में ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ दिया? सो इन दैट सिनारियो यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल कि पिछली कंपनी में आपने 4 साल निकाले या 5 साल निकाले या 6 साल निकाले। तो ऐसा क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपने क्विट क्यों किया? अब आपके लिए चैलेंज ये बन जाता है कि आप अपने करंट एम्प्लॉयर के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोल सकते। अगर आप बोलेंगे तो वो डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करेगा। जो इंटरव्यू करने वाला है वो यही सोचेगा ये एम्प्लॉय ही ठीक नहीं है, इसलिए इसको हम हायर नहीं करेंगे। क्योंकि आप नेगेटिव बात करते हैं अपने करंट एम्प्लॉयर के बारे में, आप बताएंगे मेरा मैनेजर खराब है, एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। तब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आएगा, अगर ये ठीक नहीं था तो आपने ज्वाइन क्यों किया? क्या गारंटी है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करेंगे, रुकेंगे लॉन्ग टर्म्स के लिए? तो साथियों, मेरा कहने का पर्पज़ है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करें, 360 डिग्री असेसमेंट करें उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बारे में, कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी के फ्यूचर प्लान को लेकर। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपके ज्वाइन करने के कुछ दिनों के बाद कंपनी में आपको पता लगता है कि बाकी एम्प्लॉयज़ हैं वो, उनको तो सैलरी नहीं मिली है, वो लोग वेट कर रहे हैं सैलरी का, 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, बट एवरीबॉडी इज साइलेंट, they will not disclose you because you are new in the system, and you will get to know these facts once you are involved in the system. तो इनिशियली आपको कुछ भी चीज़ें पता लगने वाली नहीं है। तो साथियों, मेरा कहने का पर्पज़ है, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग करने से पहले जितना भी आप होमवर्क कर सकते हैं, अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं, ओनली मॉनेटरी बेनिफिट्स के ऊपर आप फोकस ना करें, बाकी चीज़ें ज़रूर चेक करें, कंपनी के बारे में ज़रूर चेक करें, कंपनी की कल्चर के बारे में ज़रूर चेक करें। और इतनी असेसमेंट करने के बाद अगर आपको सारी चेकलिस्ट के मुताबिक अगर आपको स्कोर 100 ऑफ 100 आता है, तब आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि यस, इट इज़ अ गुड ऑर्गेनाइजेशन टू ज्वाइन। तब आप स्विच कर सकते हैं। सिर्फ पैसे को देखकर ज्वाइन ना करें, क्योंकि पैसा आपको मिल सकता है, मैं डिनाई नहीं करता इस फैक्ट को, लेकिन वो पैसा किस काम का जो कि आप अर्न करने के बाद, अपना टाइम डिवोट करने के बाद डॉक्टर्स को पे करने जा रहे हैं। और कुछ टाइम के बाद ऐसी सिचुएशंस बनेगी या बन जाती है जब आपको लगता है कि नहीं, इट्स नॉट ए वर्थ ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यू, एंड यू हैव टू डिसाइड टू क्विट, और कंपनी में टेक डिसीजन इन दिस रिगार्ड। अगर कंपनी को लगता है कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, देन कंपनी विल सेपरेट यू फ्रॉम द कंपनी। तब आप क्या करेंगे? देन यू विल फील रिग्रेट कि मुझे इससे अच्छा तो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन था जहाँ पर टाइम से मुझे पेमेंट्स मिलती थी, टाइम से मुझे सैलरी मिलती थी, लोग अच्छे थे, सपोर्टिव थे, मोटिवेट करते थे,
आपके काम को रिकॉग्नाइज करते थे। यहाँ पर आपके साथ ऐसा नहीं है। तो जब भी आप डिसीजन लेते हैं जॉब स्विच करने का, चेंज करने का, तो एक पैरामीटर्स पर काम ना करें, मल्टीपल फैक्टर्स हैं उनको चेक करें। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन किसी के लिए काम आ सकती है तो आप ये वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं। साथियों, इससे रिलेटेड अगर आपको माइंड में किसी भी तरीके के डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, कंसर्न्स हैं, या आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। साथियों, मैं कोशिश करूंगा कि 360 डिग्री असेसमेंट के ऊपर मैं आपको और इंसाइट प्रोवाइड कर सकूं, जिससे कि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगले नई वीडियो में मैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।